प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि पर ही शनि भी है। जब भी शनि जिस राशि में गोचर करते हैं अर्थात जिस राशि में होते हैं उस राशि के एक घर आगे और एक घर पीछे, ये तीनों राशियां शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव से प्रभावित होती हैं और एक एक राशि पर शनि ढाई ढाई वर्ष समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से ढाई ढाई प्लस ढाई 7.5 वर्ष को ही इस पूरे कालखंड को साढ़ेसाती कहा जाता है। अभी वर्तमान में कुंभ राशि, जो कि शनि की अपनी मूल त्रिकोण की राशि है, इसी राशि में यह गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शनि की साढ़ेसाती से मकर राशि भी प्रभावित है और शनि की साढ़ेसाती से मीन राशि भी प्रभावित है। किंतु 29 मार्च 2025 में जहां मकर राशि को शनि की साढ़ेसाती से निजात मिल जाएगा, वहीं पर कुंभ राशि, जिस राशि की मैं चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम में आया हूं, उस कुंभ राशि वालों के लिए यह शनि की जो साढ़ेसाती का द्वितीय यानी कि दूसरा ढाई वर्ष, यह आपका जो बीता है, इसके बाद 29 मार्च के बाद आपका तीसरा ढाई वर्ष प्रारंभ होगा, यानी कि तृतीय फेस जो है चालू होगा, यानी कि अंतिम चरण। वह अंतिम चरण आपको क्या देने वाला है, आपके लिए कितना शुभप्रद यह साढ़ेसाती होने वाली है, उस विषय की हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कब से अंतिम फेस में आपकी राशि पर होने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जो भी दर्शक हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है, पहले ही मैं बता देता हूं कि आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि को छोड़ करके और वह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। 29 मार्च 2025 से लेकर के और 23 फरवरी 2028 तक, 23 फरवरी 2028 तक जो है यह मीन राशि में रहेंगे। और ये जो कालखंड होगा, ये आपके पूरे 7.5 वर्ष के अंतिम के ढाई वर्ष अर्थात साढ़ेसाती का अंतिम चरण यह आपके लिए रहेगा। तो यह वाकई में, जैसा कि कहा जाता है कि साढ़ेसाती जब जाती है तो बहुत कुछ दे करके जाती है, तो आपके लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और बड़ा ही तार्किकपूर्ण से, बड़ा ही तार्किक ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। प्रिय दर्शकों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही साथ में इस कार्यक्रम को आप निरंतर शेयर करते रहते हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से आभार। पुनः आप सबको नमस्कार। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव विशेष करके कुंभ राशि पर कितना होगा। तो शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूलताप्रद रहेगा क्योंकि अंतिम चरण की यह शनि की साढ़ेसाती का फेस जो है 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रहा है और 29 मार्च 2025 के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जून 2027 को शनि वक्री होकर के फिर, यानी कि जो ये मीन राशि में जा रहे थे वहां से वक्री होकर के पुनः जो है ये आपकी राशि में आ जाएंगे और यह 140 दिन तक पुनः आपकी राशि में रहेंगे
और उसके बाद पुनः 20 अक्टूबर 2027 को पुनः ये मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। अर्थात बाकी का जो समय है वो पूरा समय मीन राशि में शनि रहेंगे। तो उनके मीन राशि में जब शनि होंगे तो आपकी राशि अर्थात कुंभ राशि के लिए वह कितना प्रभावकारी रहेंगे और कितना शुभ और कितना अशुभ प्रभावकारी रहेंगे, इसे समझने के लिए आपको मैं एक जो है सूत्र दे रहा हूं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली आपके पास हो तो उसको आप खोल लीजिए। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, दसम अथवा एकादश यानी कि 11वें स्थान में, इनमें से किसी भी स्थान में शनि होंगे तो यह शनि प्रथम दृष्टया और इस शनि की साढ़ेसाती का अंतिम जो चरण है जिसे चांदी का पाया कहा जाएगा, यह आपके लिए शुभप्रद रहेंगे। शनि आपको बहुत कुछ देकर के जाएंगे। अर्थात 29 मार्च 2025 को यह पूरा जो कालखंड है वह 5 वर्ष हो जाएगा। ये शनि जो भी 5 वर्षों में आपको नुकसान पहुंचा दिए रहे होंगे उसकी भरपाई 29 मार्च 2025 से लेकर के और 3 जून 2027 और पुनः उसके बाद 20 जून, माफ कीजिएगा 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के और 23 फरवरी 2028 के बीच में ये जो समय होगा, इस समय आपकी वो पूरी की पूरी जो है भरपाई शनिदेव करेंगे। अर्थात यह शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया केवल मात्र हाँ, अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में यह शनि पीड़ित हैं, पापक ग्रह से दुष्ट हैं अथवा इसके अतिरिक्त भी यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जितनी अपेक्षा मैं कर रहा हूं उतना आपको शुभ फल यह शनि न दे सके। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि यह शनि कुंभ की राशि में जब भी आते हैं या अथवा आने वाले हैं और उनकी जब अंतिम जब चरण की ढैया शनि की साढ़ेसाती की चलती है तो उसमें अत्यधिक जो है बेशुमार संपत्ति, धन, ऐश्वर्य आदि आदि सभी प्रकार की चीजों की पूर्ति कर देते हैं। अब आइए यह क्या क्या दे सकते हैं इसे समझने का प्रयास करें और इसके कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं ये बताऊंगा कि आखिर जिसकी जन्म कुंडली में यह शनि अगर यदि दूसरे, छठे, 8वें अथवा 12वें स्थान में होंगे तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए, हम इस पर भी इस कार्यक्रम के लास्ट में उस उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए ये समझ लीजिए कि आखिर कुंभ राशि वालों को यह शनि क्या क्या दे रहे हैं। देखिए, जब भी आपकी जन्म कुंडली के ठीक जो है चतुर्थ स्थान को यह शनि देख रहे हैं और पहली दूसरी चीज यह शनि आपकी राशि के यानी कि कुंभ राशि के ठीक द्वितीय भाव में धन का जो भाव है, कुटुंब का भाव है, उस भाव में यह जा रहे हैं। तो जहां भी शनि जाते हैं उस भाव से संबंधित जो है फल में वृद्धि कर देते हैं। अर्थात अथवा जो भी वहां का जो फल है उस फल में जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तटस्थ वहां बने रहते हैं। तो ऐसे में द्वितीय भाव जो होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है और उसके साथ साथ में यह मुख का होता है, मुंह का होता है, नेत्र का होता है, इसके अतिरिक्त जो है आपकी जमा पूंजी का होता है। तो इन सब चीजों में यह शनि जो है अच्छा ही फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे। केवल मात्र आपको थोड़ा सा मुंह में कुछ जो है या तो छाले अथवा मुंह से संबंधित जो दिक्कतें रहती हैं वो उन दिक्कतों को दे सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी जमा पूंजी में कोई शनि सेंध नहीं लगाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुटुंबी और आपके बीच में जो एक वैमनस्य और एक दुराव और भटकाव और अलगाव बिखराव की स्थिति थी उसको ठीक कर देंगे।
इसके अतिरिक्त आपकी वाणी पर भी जो है यह शनि अत्यंत जो है संयमित आपको बना देंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में शनि की साढ़ेसाती से आप इतने अनुभवी हो जा रहे हैं कुंभ राशि वाले कि वह जो है अत्यंत गंभीर हो जाएंगे अपने समस्त कार्यों को लेकर के। अब इसके अलावा शनि आपके सुख भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि चतुर्थ भाव को। माता, मित्र और आपका अपना जो ये धर्म त्रिकोण है, वह धार्मिक भावनाएं आपकी जो है आपस में परिवार में आपके और आपके बीच तालमेल, ये सारी चीजों को प्रभावित कर रहे हैं, आपके सुख को प्रभावित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि जो होती है वो थोड़ी सी जो है प्रतिकूल होती है, लेकिन मूल त्रिकोण के शनि हैं, इसका मतलब ये कि आपकी दृष्टि में आपका अपना परिवार भी प्रोफेशनल ही दृष्टि से आप देखेंगे। इसी वजह से थोड़ी सी आपके और आपके परिवार के बीच में कुछ जो है मनमुटाव हो सकता है, विशेष करके 3 जून 2027 से लेकर के और 20 अक्टूबर 2027 के मध्य ये 140 दिनों में यह ऐसा ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी इसके अतिरिक्त तो सामान्य रूप से यह शनि आपके लिए सुफलदायी ही रहेंगे। अब इसके अतिरिक्त जो है दूसरा, ये तो हो गया कि सुख भाव को देख रहे हैं, इसके बाद ये जो है आय भाव को भी देख रहे हैं। इसके पहले यह अष्टम भाव को देख करके आपकी विदेशी यात्राएं बढ़ा देंगे और आपको विदेश यात्राओं से लाभ भी दिलाएंगे। जो आपने निवेश करने के लिए जो है धन एकत्रित किया है उसका निवेश कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आकस्मिक धन का लाभ कराएंगे और वो भी आपके लिए अप्रत्याशित ही रहेगा। किंतु इस एक और अच्छा चीज करेंगे, यदि आपके कुछ विवादित स्थितियां उत्पन्न या चल रही होंगी, उसमें भी आपको अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल देकर के यह शनि आपका विजय घोषित करेंगे, आपको विजेता घोषित करेंगे इस जो है शनि के साढ़ेसाती के कालखंड में। केवल मात्र आपको मैं पुनः कहूँ, याद दिला दूंगा कि जब शनि वक्री होकर के और पुनः आपकी राशि में जब आ रहे हैं, यानी कि 3 जून 2027 से लेकर के और जो है 20 अक्टूबर 2027 के बीच का जो कालखंड है, उसमें आपको अपने जो है नियरेस्ट जो शत्रु हैं, जो आपके अपने जो लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके जो है पीठ पीछे आपके जो है शत्रुवत व्यवहार रखते, उनसे आपको बचना चाहिए। उनकी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, इतना आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बाकी इसके अतिरिक्त जो अष्टम की दृष्टि यदि शनि की है तो वो भी आपके यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल ही मैं कहूंगा दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक इनकी दृष्टि जो तीसरी जो दृष्टि है वो बची हुई है, वो है 11वीं 10वीं दृष्टि, जो कि आपके 11वें भाव को देख रहा है। ये 11वां भाव आय का भाव है, आमदनी का भाव है। आपसे मैं यही कहूंगा कि इस जो है 2.5 वर्ष में, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर के और जो है 23 फरवरी 2028 के बीच की जो अवधि होगी, उसमें आप बहुत ज्यादा निवेश जमीन जायदाद अचल संपत्ति मत कीजिए। आप जो है हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति चलती रहे, उस सुदृढ़ बनी रहे, उसके लिए कैश में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और वो आपके पास रहे, तभी जाकर के आप जो है आकस्मिक रूप से पैसा लगा करके कहीं ज्यादा आप जो है धन अर्जित कर सकते हैं। जब एक बार कहीं बहुत ज्यादा आप धन लगा दिए और पता लगा कि वो जो है जमीन जायदाद में लगा दिया अचल संपत्ति में, और वो आगामी 10 वर्षों के बाद उसका लाभ उतना ही मिलेगा जितना भी आप कैश में लगा कर प्राप्त कर पा लेते थे। अर्थात यदि आप अचल संपत्ति में निवेश ज्यादा कर देंगे तो ये आय जो है आपका अवरुद्ध कर देंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आकस्मिक धन लाभ और साथ ही साथ में यदि आप थोड़ी सी आप यदि जो है सचेत और सावधान हो जाएंगे, यह शनि आय भाव को भी देख करके आपकी इतनी इच्छाओं को बढ़ा देंगे कि आप एक के बाद एक, दूसरा और तीसरा के बाद चौथा, तो चौथा के बाद पांचवा, यह जो है कार्य करते रहेंगे और उसमें आपको निश्चित रूप से आपके पिछले 5 वर्षों का अनुभव यहाँ पर काम देगा और आप जो है इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि यह शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव, यदि आप शनि को समझ लेंगे और वैसा ही यदि आप कार्य करेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए यह जो आगामी
यानी कि शनि की साढ़ेसाती का जो अंतिम जो चरण है चांदी के पाया का, यह समय जो है आपके लिए चांदी काटने जैसा रहेगा, अर्थात अत्यंत अनुकूलताप्रद रहेगा। दर्शकों, फिलहाल इतना ही, और आगे पुनः चर्चा में करते रहूंगा। आप सबसे पुनः मेरा आग्रह है कि अब अगली जो राशि है, वह राशि मीन राशि की हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि के लिए शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या क्या उपाय करना चाहिए, किस किस समय उनको विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।